हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आपका टारगेट आरबीआई ग्रेड बी के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम भी है, जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विच हैज हायर कट ऑफ्स, यानी कि हम आपको बताएंगे इस पूरे सेशन के अंदर कि आरबीआई ग्रेड बी और बैंक पीओ में जो स्टेज वन होता है, आरबीआई के अंदर फेज वन है, बैंकिंग का जो प्रीलिम्स होता है, वहां पे कट ऑफ्स कितनी जाती है। फिर स्टेज टू में कंपैरिजन करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी का फेज टू की कट ऑफ क्या जाती है, और एसबीआई आईबीपीएस और आरआरबी पीओ के मेंस की कट ऑफ क्या जाती है, और फिर फाइनल कट ऑफ क्या जाती है, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी की हो या बैंकिंग में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ की हो। ठीक है। तो और ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब जब तक हमें यही मालूम नहीं होगा कि हमारा टारगेट क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है, तो फिर आप कितनी मेहनत करनी है इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो ये वीडियो जरूर देखिएगा और उसके बाद फिर आप उसी हिसाब से अपने स्कोर्स को टारगेट रखना है और उसको अचीव करना है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बहुत खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर डेमो कोर्सेज। हमने आरबीआई और बैंकिंग एग्जाम का एक महापैक कोर्स लॉन्च किया है। इस महापैक कोर्स में आप आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम को एक ही जगह टारगेट कर सकते हो। लेकिन खास बात क्या है कि हमने आरबीआई और बैंक के लिए आपको डेमो कोर्सेज भी दिए हैं। इन डेमो कोर्सेज में क्या होगा कि आप हमारा जो पूरा मटेरियल है वो चेक कर पाएंगे कि यार आपको क्वांट कैसे पढ़ाया है हमने, रीजनिंग कैसे पढ़ाई है, ईएसआई कैसे पढ़ाया है, एफएम कैसे पढ़ाया है। आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या गूगल पे सिंपली टाइप करना है edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, तो यहाँ आपको सबसे पहले ये हमारा आरबीआई का डेमो पैक मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हो कैसी हमारी करंट अफेयर की मैगजीन है, पीवाईक्यू, कैसे हमारे टेस्ट हैं, कैसे हमारी समरी सीट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ चेक कर सकते हो 2 दिन के लिए मात्र ₹1 में। और उसके बाद फिर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, आरबीआई प्लस बैंकिंग। ठीक है। अगर आपको बैंकिंग के लिए भी चेक करना है तो आप यहीं से कोर्सेज में जाओगे, तो यहाँ पे बैंकिंग कोर्स मिलेगा और बैंकिंग कोर्स में आपको ये डेमो कोर्स मिल जाएगा हमारा, ठीक है, बैंकिंग का। और फिर उसके बाद आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अभी तो बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है। तो जिसका भी टारगेट आरबीआई के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम है, ये कोर्स उनके लिए बिल्कुल एक रामबाण की तरह है, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी कर सकते हो। ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहले आप देखेंगे आरबीआई ग्रेड बी और बैंक पीओ एग्जाम्स की कट ऑफ फॉर द स्टेज वन। स्टेज वन में अगर देखूं मैं, आरबीआई ग्रेड बी का फेज वन हो चुका है 2026 का, तो उसका तो रिजल्ट भी आ गया है। तो आरबीआई ग्रेड बी की, पहले आरबीआई ग्रेड बी फेज वन की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो 2026 में इट वाज 108.75, और ध्यान रखिएगा सेक्शनल कट ऑफ भी जाती है अलग अलग उसमें। तो अब पूरा डिटेल में तो नहीं लिया हमने, बट मैं ओवरऑल टारगेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 2025 में इट वाज 77.5, 2024 में इट वाज 67.25, 2023 में इट वाज 54.25 और 2022 में इट वाज 63.75। अब यहाँ पे थोड़ी वैकेंसीज कम हुई थी, इस कारण से आपकी जो कट ऑफ है वो भी बढ़ी है और एग्जाम का लेवल भी थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जाम का लेवल काफी हाई था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ। तो अब ये बैंक के प्रीलिम्स जैसा हो गया है। ठीक है। जो आरबीआई का है वो बैंक के प्रीलिम्स जैसा हो गया, बट अंतर क्या है, यहाँ टोटल 200 मार्क्स में से ये कट ऑफ जाती है, क्योंकि यहाँ रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आते हैं, जीए के 80 क्वेश्चन आते हैं, क्वांट के 30 आते हैं, इंग्लिश के 30 आते हैं। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जीए भी है प्रीलिम्स में, कट ऑफ सी है। अगर एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स की बात करूं तो आउट ऑफ 100 जो कट ऑफ है, 26 का तो अभी एग्जाम हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है। 25 में इट वाज 67.75 आउट ऑफ 100। और ये जो कैटेगरी, ये जो कट ऑफ्स हैं अभी, ये यूआर कैटेगरी के लिए हमने, तो ये ध्यान रखिएगा। और 2024 में इट वाज 67.75, और ये 23 में 59.25 और 2022 में 59.5, और इस बार भी अराउंड 60 प्लस ही रहने के चांसेस हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आईबीपीएस की बात करें तो ये बिल्कुल एक लेवल पे ठहरा हुआ है। पिछले 4 सालों से आप देखोगे, अभी तो पेपर नहीं हुआ है इसका, 2026 का एग्जाम अभी होना है, तो ये 50 के अराउंड जाती है। तो आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में आपका टारगेट 50, मतलब टारगेट इनसे तो ज्यादा ही होना चाहिए कट ऑफ से, तो हमेशा। आरआरबी पीओ की जो कट ऑफ है प्रीलिम्स की, वो 80 में से जाती है, क्योंकि यहाँ क्वांट 40 का आता है, रीजनिंग 40 का आता है, तो 80 में से जाती है। और यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्टेट वाइज जाती है भाई। किसी स्टेट की हो सकता है 36 हो, ये मिनिमम 36 थी किसी स्टेट की, और मैक्सिमम किसी स्टेट की 65.75 थी। अब ये डिपेंड भी करता है, पेपर का लेवल तो एक जैसा ही रहता है ना भाई हर जगह। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उस स्टेट के अंदर। अब ये वेस्ट बंगाल की कट ऑफ है, हो सकता है वैकेंसीज कम हो,
अब ज्यादा वैकेंसी आए तो इस बार हो सकता है कि वो कम भी हो जाए। तो स्टेट वाइज जो जब कट ऑफ जाती है तो वो नंबर ऑफ वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है, समझ रहे हो ना? तो ये चीज जरूर ध्यान में रखा करो। अब किसी स्टेट में वैकेंसी 10 है, एक बात बताइए, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी जाएगी, बहुत हाई जाएगी, समझ रहे हो ना? तो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में ये ध्यान रखिएगा, स्टेट वाइज भी जाती है, तो ये किसी एक स्टेट की नहीं है, बट आपका टारगेट अराउंड 60 तो होना ही चाहिए यहाँ, ठीक है? चलो, उसके बाद स्टेज 2 की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आरबीआई ग्रेड बी की। आउट ऑफ 300, 300 क्यों? क्योंकि 3 पेपर है आपके, ये एक आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वाला है, एक आपका ईएसआई वाला है, और एक आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी है, ठीक है? तो टोटल 3 पेपर्स है, 300 मार्क्स में से 2025 में जो कट ऑफ थी दैट इज 171.5। अभी तो फेज 2 होके हटा है, तो 26 का फेज 2 का रिजल्ट नहीं आया है अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। 2024 में इट वाज 173.5, और यहाँ 169, और यहाँ 171.25। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्या इतना ही टारगेट रखें? नहीं भाई, ये बात आप ध्यान रखा करो। पहली चीज तो जो ये प्रीलिम्स एग्जाम है ना, ये फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होता किसी का भी, ना आरबीआई का, ना एसबीआई का, ना आईबीपीएस का, ना आरआरबी का, किसी का भी। ये सिर्फ आपको एक बार पास करना है बस। जो फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स ऐड होते हैं वो मेंस के और इंटरव्यू के होते हैं, ठीक है? तो जो स्टेज 2 है, ये आउट ऑफ 300 ये कट ऑफ है, बट इससे आप सिर्फ इंटरव्यू राउंड के लिए जाओगे, तो फाइनली सेलेक्ट होने के लिए ये सफिशियंट नहीं है मार्क्स। ये बात समझ लेना, फाइनली सेलेक्ट होने के लिए सफिशियंट नहीं है, ये तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर हुई ना। अभी तो आप सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज का 3 टाइम लोगों में सेलेक्ट हुए हैं। अगर 1 टाइम इक्वलेंट टू नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको सेलेक्ट होना है तो फिर आपको टॉप में आना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इससे ज्यादा मार्क्स आपका 200 तो प्लस ही टारगेट होना चाहिए यहाँ, ठीक है? उसके बाद एस बी आई पी ओ मेन्स आउट ऑफ 250, ये 75 है, 87.5 है, 70, 80, 8.93। आप सोचेंगे इतनी कम, भैया पेपर का लेवल भी बहुत हाई होता है। और दूसरा ये ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम कट ऑफ है जो सिर्फ इंटरव्यू के लिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है आपका, जीडी होता है, इंटरव्यू होता है, उसके लिए सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है? उसके लिए सेलेक्ट हुए, इतना काफी नहीं है। आपका टारगेट यहाँ भी 100 प्लस होना चाहिए, ठीक है? फिर आईबीपीएस पीओ मेंस की कट ऑफ आउट ऑफ 225 है, ये 77.5, 66.5, 63, 71। पेपर का लेवल यहाँ भी हाई है, लेंदी पेपर होता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और ये भी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं भाई, फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो इन टारगेट आपका यहाँ भी 100 प्लस होना चाहिए। और आरआरबी पीओ मेंस की आउट ऑफ 200, ये अलग अलग आपकी स्टेट वाइज होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। किसी स्टेट की मिनिमम इतनी थी तो मैक्सिमम इतनी थी, बट ये भी अभी इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए हैं, फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो यहाँ भी आपका टारगेट स्कोर 100, अगर किसी की कट ऑफ ही 107.244 है तो उसको 120 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे फाइनली सेलेक्ट होने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, समझ रहे हो ना? ये जो स्कोर है ये फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होगा, बट ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो आपका टारगेट इनको ध्यान में रख के इनमें कम से कम 25-30 मार्क्स ज्यादा ही आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ अलग अलग स्टेट की अलग अलग जाती है, कहीं कोई सोचे कि 200 में से 38.75 ही टारगेट करके चलो, नहीं, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये आपकी है फाइनल कट ऑफ, ठीक है? ये फाइनल स्टेज है आपकी आफ्टर इंटरव्यू। अगर आरबीआई ग्रेड बी की बात करें तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 375। तो 375 में से 2025 में जो कट ऑफ थी 230.75, यानी इतने मार्क्स वाले का सिलेक्शन हुआ है। अब ये ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन हुआ है इतने मार्क्स वाले का। फिर यहाँ 2024 में 226, 229, 234। तो आप ये मान के चल सकते हो कि यहाँ आपका टारगेट 235 प्लस होना चाहिए अगर आपको सेलेक्ट होना है तो, ठीक है? अब एसबीआई पीओ की अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है? जो 250 है, फिर आपका इंटरव्यू भी होता है 50 मार्क्स का, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, इसकी जो वेटेज है वो 75% होती है, और इसकी जो वेटेज है वो 25% होती है। समझ रहे हो ना? मतलब इंटरव्यू में जितने मार्क्स आएंगे उसका आधा कर लेंगे, और जो आपका मेंस में जितना स्कोर आएगा उसका 75% ले लेके, और फिर फाइनल जो कट ऑफ है वो 100 में से बन जाती है, ठीक है? समझ गए ना? सपोज किसी बच्चे के मेंस में आए 100 मार्क्स, तो 100 इंटू 75 पर 175% ले लो इसका, तो 75 मार्क्स ही आपके काउंट होंगे यहाँ से, ठीक है? अ, मतलब नॉर्मलाइज कर देंगे 100 इज अ, मतलब अब आप, मैं क्या बताऊं, 75/250, ठीक है? तो 75/250, ये 25 से गया 320, 3/10 कर देंगे उसका, सॉरी,
75 मार्क्स का होता है, तो 250 को 75 में कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज आपके मेंस एग्जाम में 100 मार्क्स आए हैं, तो आपका 3/10 कर दिया जाएगा। तो मतलब आपके मेंस का स्कोर सिर्फ 30 काउंट होगा। और सपोज आपके इंटरव्यू में 40 नंबर है, तो इस 40 को 20, इसका आधा ले लेंगे, 50 को 25 में कन्वर्ट करेंगे, इसका आधा हो गया 20, तो 30 और 20, तो फाइनली आपका स्कोर हो गया 50 मार्क्स। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूं कि मेंस के जो 250 मार्क्स है उनको 75 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, और इंटरव्यू और जीडी के 50 मार्क्स है उनको 25 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोज आपका मेंस में स्कोर अगर 100 है तो उसका 3/10 लेंगे, ये 30 होगा, और इंटरव्यू में अगर आपके 40 नंबर है तो उसका आधा कर देंगे 20, तो आपके फाइनली 50 नंबर हो गए। तो ये आउट ऑफ 100 कट ऑफ है, 46.79, 46.44, 48। तो यहाँ भी आपका टारगेट 50 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, फिर आईबीपीएस पीओ को भी ऐसे ही सेम 100 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें शायद 80-20 का रेशियो होता है, जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसको 20 में कन्वर्ट करते हैं और मेंस वाले को 80 में। तो यहाँ भी आपका स्कोर, टारगेट स्कोर फाइनली सेलेक्ट होने के लिए 50 होना चाहिए। ये कट ऑफ्स हैं आपकी। और आरआरबी पीओ के अंदर भी आपका टारगेट जो है वो 50 प्लस ही होना चाहिए। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग होता है, हालांकि 55, 52, 53, 62 भी गई है किसी किसी स्टेट की, और ये भी 100 में ही कन्वर्ट होता है। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो आपका फाइनली टारगेट ये होना चाहिए। ठीक है, फाइनल टारगेट। आप इससे पहले मेंस की कट ऑफ देखो, प्रीलिम्स देखो, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है सब में, फिर मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं, इंटरव्यू के होते हैं, और फिर फाइनल कट ऑफ जाती है। ठीक है, बस यही डिस्कस करना था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगी होगी। अब सेलेक्ट होने के लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन के लिए आप हमारे बैंकिंग और आरबीआई ग्रेड बी के इस महापैक कोर्स से जरूर जुड़िएगा। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या आप गूगल पे चले जाएं। गूगल पे जाएंगे और जाकर के टाइप करेंगे edutap.in, तो edutap.in टाइप करते ही आपको आपके सामने हमारी ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाके आपको बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है, और यहाँ पे आपको ये हमारा आरबीआई और बैंक का महापैक कोर्स मिल जाएगा। इसमें आरबीआई ग्रेड बी का फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू, बैंक में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ और इनके क्लरिकल एग्जाम सब एक ही जगह प्रिपेयर होते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये लेने की जरूरत नहीं आपको अगर आप ये लेते हो तो। ठीक है जी, और इस पे अभी 75% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप अपना सहूलियत के हिसाब से एनरोल कर लें। ठीक है, चलो, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें भी मोटिवेट करता है, जरूर बताया करो कमेंट करके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।